हर साल लाखों स्टूडेंट बोर्ड्स का एग्जाम देते हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट होते हैं वो या तो एवरेज होते हैं या फिर बिलो एवरेज होते हैं। बस 1 से 2% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि टॉपर होते हैं। और हर कोई सिर्फ और सिर्फ टॉपर्स के बारे में बात करता है, टॉपर्स का टाइम टेबल, टॉपर्स की स्ट्रेटेजी। कोई भी एवरेज स्टूडेंट को ये नहीं बताता कि उसे किस तरीके से पढ़ना है, उसे किस तरीके से याद रखना है ताकि वो बोर्ड एग्जाम तक उस चीज को याद रख पाए। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग इसी बारे में बात करेंगे कि आप अपने बोर्ड एग्जाम के लिए किस तरीके से पढ़ें, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ जनता क्या कर रही है इस टाइम के ऊपर सभी को पता है। हर एक स्टूडेंट ये जानता है कि पेपर किससे आएगा, एनसीईआरटी से आएगा। सभी लोग एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं, सभी लोग प्रीवियस ईयर फॉलो कर रहे हैं। तो क्या सभी के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं? नहीं आ रहे। मैंने आपको बताया 1% स्टूडेंट होते हैं जिनके अच्छे मार्क्स आते हैं। तो इसके पीछे का रीजन है कि सभी स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं और आपको सबसे पहले बोर्ड एग्जाम को पढ़ना है। ये दोनों बातें बहुत ज्यादा डिफरेंट है। सबसे पहली बात के अंदर ये है कि आपको बोर्ड एग्जाम का सिलेबस पता है, आप उसे ही पढ़ रहे हो। लेकिन सेकंड बात यह कि बोर्ड एग्जाम को अगर आपने पढ़ लिया, आपको ये पता लग जाएगा कि भैया बोर्ड हमसे क्या पूछना चाह रहा है। अगर आप वही चीज पढ़ के जाओगे जो कि आपसे बोर्ड पूछना चाह रहा है, तो आपके एक तो एफर्ट्स कम लगेंगे और सेकंड कि आप कम एफर्ट्स में भी अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो आज हम लोग मेनली इसी बारे में बात करेंगे कि आप अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर किस तरीके से अच्छा करने वाले हो। तो सबसे पहला जो पॉइंट है ना वो है कि मोटिवेशन नहीं आ रहा। भैया हमें मोटिवेशन नहीं है पढ़ने का। तो अरे सबसे पहले तुम्हारे गोल के बारे में सोचो, जो कि तुमने क्लास 10th में घुसते ही सोचा था कि भैया मैं भी 95 स्कोर करूंगा, मैं भी मेरे पेरेंट्स को प्राउड फील कराऊंगा। सोचो वो रिजल्ट वाला दिन, जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारी स्क्रीन के सामने होगा और तुम्हारे परसेंटेज उसमें दिख रहे होंगे 96%, और तुम हर किसी को कॉल करके बता रहे होगे कि भाई मैंने इतना स्कोर किया। और अगर अभी इस टाइम के ऊपर लापरवाही कर रहे हो तो इमेजिन कर लो कि तुम्हारे रिजल्ट बहुत ही ज्यादा बेकार हो। जो तुम्हारे साथ में बैठने वाला दोस्त है ना, उसके तुमसे ज्यादा अच्छे मार्क्स है। क्या करोगे उस टाइम के ऊपर? तुम्हारे पेरेंट्स को भी अच्छा नहीं लग रहा, उनकी भी तो तुमसे कोई उम्मीद होगी। तो सबसे पहले अपने गोल के बारे में सोचो, तुम अच्छा स्कोर कर सकते हो और यही अपना माइंडसेट रखो कि यस आई विल डू इट। क्यों नहीं होगा मुझसे? 20 दिन है आपके पास में, 20 दिन है आपके पास में, 480 घंटे, बहुत कुछ आप कर सकते हो। तो सबसे पहले तो अपने आप के ऊपर बिलीव रखो कि यस आई एम रेडी। कमेंट डाउन करो कि यस आई एम रेडी। भैया 20 दिनों के अंदर मैं बहुत अच्छा करने वाला हूँ, पूरी शिद्दत से मेहनत करूंगा और अच्छा स्कोर करके ही रहूंगा किसी भी कंडीशन के अंदर। एंड अब इसके बाद में सेकंड पॉइंट है कि भैया अब है ना टाइम तो बचा है बहुत कम और सिलेबस है इतना सारा। तो कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बता दो ना जिससे कि हम लोग इससे है ना बहुत आसानी से कर पाए। तो मैं आज आपको एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा, ध्यान से सुन लेना, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली बात तो ये कि आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि देखो पार्किंसंस लॉ एक होता है जो कि हर एक चीज के ऊपर एप्लीकेबल होता है कि आपका जो रिजल्ट है ना 80% ऑफ द रिजल्ट डिपेंड करता है आपके 20% ऑफ एफर्ट्स के ऊपर। मतलब क्या भैया? मतलब सिंपल से ये कि आपका जो पेपर रहेगा ना उसके अंदर कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो कि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको वो आइडेंटिफाई करने। वो कैसे पता लगेंगे? प्रीवियस ईयर से पता लगेंगे। देखो जैसे कि कोई भी चैप्टर अगर स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले उसका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एक बार पढ़ लो, जिससे कि तुम्हें आइडिया हो जाए कि भैया इस चैप्टर के अंदर ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर पता लगेगा कि भैया प्रीवियस ईयर देखने पर बार बार नेचर ऑफ फ्रूट से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप उस टॉपिक के ऊपर ज्यादा फोकस करो, क्योंकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन उसी से आएगा। तो सबसे पहले है ना ये एक प्लानिंग बनाओ कि आपको क्या पढ़ना है, ठीक है? फिर उसके बाद में उसको पढ़ना स्टार्ट करो और उन्हीं टॉपिक के ऊपर फोकस करो, जिससे कि तुम्हें ना कम एफर्ट्स करोगे और इस कम समय के अंदर है ना तुम अच्छा स्कोर कर सकते हो। क्योंकि देखो यार हर एक सब्जेक्ट के अंदर हर एक चैप्टर का अलग अलग डिफिकल्टी लेवल है और हर एक चैप्टर के अलग अलग मार्क्स आते हैं। तो इसीलिए ये जरूरी है कि तुम्हें पता हो कि तुम क्या पढ़ रहे हो और किस तरीके से तुम्हें पढ़ना है। और इसी को ही बोलते हैं बोर्ड एग्जाम को पढ़ना, जिससे कि तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि भैया क्या क्वेश्चन आ रहे हैं पिछले 5 सालों के अंदर, बार बार इससे ये इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसे मुझे नहीं छोड़ना है। और अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए इस टाइम के ऊपर ऐसे टॉपिक मत उठा लेना इनिशियली कि फर्स्ट डे तुम लोग ऐसे टॉपिक उठा ले रहे हो जो कि तुम्हें नहीं आते। सबसे पहले वो टॉपिक करने की कोशिश करो जो कि तुम एक बार पढ़ चुके हो और तुम्हें उनको रिवाइज कर रहे हैं, जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा। क्योंकि अगर कॉन्फिडेंस लेवल इस टाइम के ऊपर लो हुआ तो तुम इसके अंदर ना बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाओगे। तो डिमोटिवेट नहीं होना, कॉन्फिडेंस लेवल को हमें अप रखना है। देन फिर इसके बाद में जो हमारी सेकंड प्रॉब्लम है कि भैया पढ़ते तो बहुत हैं, 3 दिन पहले जो पढ़ा था वो आज याद नहीं आ रहा, तो एग्जाम तक वो हम उसे किस तरीके से याद रखेंगे? तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोग जब उसे पढ़ लो, जैसे कि आप लोग, हमारा जो दिमाग होता है वो 80% रिकॉल कर पाता है अगले ही दिन, और अगर हम उसे बार बार रिवाइज नहीं करेंगे तो हम लोग उसे भूल जाएंगे। तो क्या करें भैया कि एक काम करते हैं कि मैं ना जब भी रिवाइज करने का आपने बोल दिया ना, तो मैंने एक नोटबुक लूंगा और खोल के फर्स्ट सेकंड करके ऐसे पढ़ लूंगा। अरे ऐसे पढ़ने से याद नहीं होगा। तो आपको सिंपल सा क्या करना है कि आप जब भी एक चैप्टर को कंप्लीट कर लो, जैसे कि आज आपने मान लो कि फॉर एग्जांपल कि आपने लाइफ प्रोसेस को किया,
तो सिंपल सी अपनी एक रफ नोटबुक साथ में लेकर के बैठो और पेन साथ में लेकर के बैठो और बुक को बंद कर दो जिसे आपने पढ़ा है, उसके अंदर लिखने लग जाओ कि आपने क्या क्या पढ़ा था। जैसे कि लाइफ प्रोसेस के अंदर न्यूट्रिशन हो गया, फिर उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। इस तरीके से रफ के अंदर आप अपने आप से लिख लो ताकि जो आपका दिमाग है वो उसे रिकॉल कर पाए और आप उसे आसानी से याद रख पाओ। और उसको 2 से 3 दिन में आपको फ्रीक्वेंटली रिवाइज करना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर ऐसा ना हो कि तुम पढ़ते तो जा रहे हो और याद ही नहीं रह रहा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होगी कि पढ़ते जा रहे हो लेकिन याद नहीं हो रहा। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये बात आपको बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसके बाद में जो 4th पॉइंट आता है ना, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट इस टाइम के ऊपर गलतियां करते हैं कि भैया पढ़ते हैं और उसके बीच में ब्रेक लेते हैं। अब ये ब्रेक लेना है बहुत ज़्यादा गलत है। अब आप बोलोगे भैया क्या बात करो, आप कंटिन्यू थोड़ी पढ़ेंगे। देखो मैं आपको बताता हूँ, 1 घंटे आप पढ़ते हो, फिर आधे घंटे का ब्रेक लेते हो, उसके अंदर क्या करते हो, दोस्त से बात करते हो, रील्स देखते हो या फिर यूट्यूब वीडियोज़ देखते हो, ये सब देखते हो। तो होगा क्या कि जैसे आपको जब आपके दिमाग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी ना एग्जाम के अंदर, तो आपके दिमाग के अंदर गाने बजने लग जाएंगे, आपके दिमाग के अंदर वो रीलें आने लग जाएगी, तो वो रिकॉल नहीं कर पाएगा। तो सिंपल सी बात ये है कि फ़ोन छोड़ने को बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ, बस ये बोल रहा हूँ कि जब आपका एग्जाम टाइम चल रहा है तो इसके अंदर ना मिनिमाइज करो इन चीज़ों को, ताकि तुम ना एग्जाम के अंदर अच्छे से अपने दिमाग का यूज़ ले पाओ। क्योंकि अगर ये चलता रहा, दिमाग के अंदर बैठ के याद करो और दिमाग के अंदर रील्स चल रही है भैया, मोए मोए चल रहा है, तो तुम्हारे एग्जाम के अंदर ज़रूर से मोए मोए हो जाएगा। तो इसीलिए एग्जाम से 1-2 दिन पहले फ़ोन को छोड़ देना है और अपने ब्रेक्स के अंदर कोशिश ये करना कि आप लोग घूम के आ जाओ बाहर। इस तरीके से अपने ब्रेक को करो, क्योंकि ना अगर आप जितना ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होगे ना, आपके माइंड को फिर उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा कॉन्सेंट्रेट करने के अंदर। अब इसके बाद में जो 5th पॉइंट है ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम एक साइकोलॉजी का गेम है। क्योंकि आप खुद सोच के देखो, एक एग्जामिनर होता है, उसको 1000 नोटबुक चेक करनी होती है, और मेजॉरिटी ऑफ जनता कैसी होती है जो कि अपनी हैंडराइटिंग के ऊपर ध्यान नहीं देती, बोर्ड से प्रेजेंटेशन के ऊपर ध्यान नहीं देती, किस तरीके से आंसर लिखना होता है उन्हें पता ही नहीं होता, क्योंकि ये बातें कोई बताता ही नहीं है। सिंपल सा फैक्ट ये है कि आपको ये सब चीज़ें कोई बताएगा नहीं कि एग्जाम के अंदर किस तरीके से लिखना है। तो बोर्ड एग्जाम के अंदर 2 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि आपने क्या लिखा है, सेकंड इंपॉर्टेंट ये है कि आपने किस तरीके से लिखा है। बस ये 2 चीज़ें जान लो, फिर उसके बाद में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। अब इसके बाद में जो सबसे पहली बात है ना, वो ये है कि स्टूडेंट ये गलती एग्जाम के अंदर जाकर के करेंगे, ये बात मेरे से लिख के ले लो कि आपका पेपर छूटने वाला है। क्योंकि होगा ये कि स्टार्टिंग के अंदर हम लोग तो बहुत ज़्यादा सजा करके हर एक चीज़ लिखेंगे और लास्ट पेज तक आते आते ऐसा होगा कि चाइनीज़ के अंदर उसको ही समझ में नहीं आएगा एग्जामिनर को कि भाई इसने लिखा क्या है। और अगर एग्जामिनर को समझ में नहीं आया तो नंबर कौन देने वाला है। तो इसीलिए स्टार्टिंग से आपको अपनी स्पीड मेंटेन रखनी और इसकी प्रिपरेशन आज से ही आपको करनी स्टार्ट करनी होगी। आज से ही लिखने की आप अपनी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, क्योंकि देखो 3 घंटे के अंदर ऐसा ना हो कि तुम्हारा पेपर ही छूट जाए। तो कोशिश ये करनी है कि सभी क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करो और सभी क्वेश्चंस को सही ढंग से अच्छी राइटिंग के अंदर आपको मेंटेन रखना है। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है ना, वो ये है कि आपका जो आंसर है ना, वो है ना बड़ा दिखना चाहिए, बड़ा हो ना हो लेकिन वो बड़ा दिखना चाहिए। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए क्या है कि आपको एग्जाम के अंदर 5 पॉइंट लिखने और आपको सिर्फ और सिर्फ 3 पॉइंट आ रहे स्टार्टिंग के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो आप क्या करो, जो वो पॉइंट है ना, उसको है ना फर्स्ट पॉइंट को ही 4th पॉइंट के अंदर उसकी लैंग्वेज चेंज करके लिख दो। फर्स्ट लिखा, सेकंड लिखा, 4th पॉइंट के अंदर क्या लिख रहे हो, फर्स्ट वाले की लैंग्वेज चेंज करके लिख रहे हो। 5th पॉइंट के अंदर क्या लिख रहे हो, सेकंड वाले की लैंग्वेज चेंज करके लिख रहे हो। इससे क्या होगा कि जो टीचर है ना, उसको लगेगा कि यार इसको आंसर तो पूरा पूरा, और कोई भी ऐसा एग्जामिनर नहीं है जो कि पूरी नोटबुक चेक करेगा, क्योंकि हर एक जो एग्जामिनर होता है उसको हजारों नोटबुक चेक करनी होती है। तो भैया दिमाग खराब हो जाता है वो एग्जामिनर का कि भैया इतनी सारी नोटबुक कैसे चेक करूँ। तो एग्जामिनर कभी भी नहीं देखा। एग्जामिनर एक तो सबसे पहले देखता है कि लेंथ कैसी है, फिर सेकंड ये चीज़ देखता है कि उसने कितनी अच्छी साफ सुथरी नोटबुक रखी हुई है, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट क्या होते हैं, उनकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होती। और जिस भी स्टूडेंट की हैंडराइटिंग अच्छी है और वो कम पढ़ने वाला भी है ना, तो भी वो आसानी से अच्छा स्कोर कर लेगा। और आप देखना बोर्ड्स के टॉपर की आंसर शीट आप लोग देखना कि ऐसा लगता है कि ये किसी टॉप उसने लिखा होगा रोबोट ने, रोबोट इस तरीके से लिखते होंगे, उनकी आंसर शीट इतनी ज़्यादा नीट एंड क्लीन रहती है। तो अब ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर अभी इन बातों को इंप्लीमेंट कर लोगे तो बोर्ड्स के अंदर करने में आसानी होगी। तो कोशिश ये करो कि तुम लोग अच्छे से लिखो, ज़्यादा काटा पीटी नहीं करनी है, क्योंकि जब तुम किसी चीज़ को काटते हो तो एग्जामिनर को लगेगा इसने कुछ ना कुछ गलत किया होगा, और अगर तुम्हारी गलती भी नहीं होगी तो वो भी उसके नंबर वो काट लेगा। तो कोशिश ये आपको करनी है कि जितना ज़्यादा नीट एंड क्लीन आपसे हो सके उतना ज़्यादा आपको नीट एंड क्लीन करने की कोशिश करनी है, क्योंकि अभी बोर्ड एग्जाम बड़े ही करीब आप लोगों के आ गए हैं। एंड फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है ना, ये है कि भैया तुम एग्जाम के अंदर जो आंसर लिखते हो ना, वो क्या करते हो, टेक्स्ट बुक से रटने की कोशिश करते हो। अब रटी हुई चीज़ आप लोग भूल सकते हो, लेकिन वहीं पर ही अगर उस आंसर को आप लोग समझ लो कि भैया इस आंसर के अंदर क्या है, तो आप एग्जाम के अंदर उससे नहीं बोलोगे, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ना कि याद नहीं रहता। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन यही है कि तुम्हें ना जो भी चीज़ तुम पढ़ रहे हो उसको है ना रटने की
बजाय, कोई भी चीज़ रटने की बजाय तुम ये कोशिश करो कि तुम उस चीज़ को समझ के लिखो, क्योंकि समझा हुआ हम कभी भी नहीं भूल सकते हैं। बस यही कुछ टिप्स है जिनको फॉलो करके कि आप अपने बोर्ड्स के अंदर अच्छा स्कोर कर सकते हो। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ऑल द वेरी बेस्ट।